हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। हमने इसके पहले क्लास में सेक्शन 19 देखा था। अभी जो मेरे ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसको हम पहले यहाँ से हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 20। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ BNS 2023। इसके पहले IPC में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन था ये, और इसमें भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 20 ऑफ BNS हमारा क्या बोलता है? सेक्शन 20 ऑफ BNS हमारा बोलता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। पहले हेडिंग देखते हैं हम इसका, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years एज। ठीक है, अब कोई चाइल्ड है जिसकी एज क्या है, एंड ऑल्सो दिस सेक्शन इज पॉपुलरली नॉन एज, क्या बोलते हैं इसे, डॉली इन कैप्स। डॉली इन कैप्स और कैपेक्स। ठीक है, डॉली इन कैपेक्स और डॉली इन कैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है जो क्या है बिलो 7 years है, और उसके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? उसे यहाँ पर एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है। किसे? उस चिल्ड्रन को, चाइल्ड को। ठीक है, तो वहां पर उसे क्या मिला गया है? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है उस बच्चे को। अगर कोई भी बच्चा है जो इसका एज क्या है, बिलो 7 year है, ठीक है, बिलो 7 years है, तो वो अगर उसके थ्रू अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराध ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उसे उस ऑफेंस के लिए कभी भी पनिश नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है। ये हमारा बोलता है सेक्शन 20 ऑफ BNS 2023। दैट इज द हेडिंग ऑफ द सेक्शन 20 इज एक्ट ऑफ अ चाइल्ड under 7 years of age, and this section is popularly known as Dolly in Caps or Dolly in Capex। इसे Dolly in Caps और Dolly in Capex भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या बोलता है? 7 वर्ष से अगर ऊपर का कोई बच्चा है और 12 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, तो अपरिपक्व समझ के अनुसार क्या होगा, उसको पनिश किया जाएगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करेगी, ठीक है, कि वो कितना समझ सकता है। ये जो सेक्शन था सेक्शन 20, वो क्या था? सेक्शन 20 बिलो 7 years। लेकिन सेक्शन 21 जो है हमारा, सेक्शन 21 बोलता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड above 7 and 12 years, act of a child above 7 and under 12 years of age of immature understanding, and this section is also known as popularly known as Dolly Caps और Dolly Capex। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 20 में हमारा क्या था? बिलो 7 years। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है? नहीं, बिलो 7 years वाला बाद में देखेंगे, पहले सुनते हैं। इसे क्या कहा जाता था? डॉली इन कैपेक्स, और इसे कहा जाता है डॉली कैपेक्स। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा। सेकंड है, इसमें 7 years की बात की गई है, इसमें 7 से लेके 12 years तक। ठीक है, 7 years से अगर ज्यादा है और 12 years से अगर कम है बच्चा, तो 7 to 12 years के बीच में है अगर कोई बच्चा, और अगर उसके थ्रू कोई ऐसा एक्ट करता है जो अपराध की श्रेणी में है, तो हम उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक करेंगे और न्यायालय डिसाइड करेगा, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू sufficient
आचरण की प्रकृति और परिणाम को देखकर, आचरण की प्रकृति और परिणाम को देखकर ही हम जो कोर्ट है, न्यायालय जो है या जज साहब जो है वो डिसाइड करेंगे कि उस बच्चे को पनिश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उसे सजा देनी है या सजा नहीं देनी है। जैसे अगर कोई बच्चा है, देखिए अगर उसको चॉकलेट, कोई बच्चा है सोने का कहीं से चैन पा लिया और उसको लेके जाता है और किसी को देकर एक चॉकलेट लेके आता है, तो अभी इतना समझ में आ जाएगा, और क्या है 7 से 12 ईयर्स के बीच में है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वो मैच्योर नहीं है। लेकिन उसी की जगह पर अगर कोई बच्चा उसी एज का है और उस किसी सोने के चैन को क्या करता है, कहीं से चोरी करने के बाद लेके जाता है, उसे सुनार दुकान में बेचता है, बेच के पैसे लेता है, तो मतलब क्या है कि वो मैच्योर हो चुका है। यहाँ पर एज दोनों का सेम है, दोनों चोरी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या होगा, जो कोर्ट है वो इन चीजों को देखेगी कि मैच्योरिटी कितनी है। अगर सफिशिएंट मैच्योरिटी है तो उसको वहां पर पनिश किया जाएगा, लेकिन सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसको लाइबल नहीं माना जाएगा। लाइबल कब होगा, जब सफिशिएंट मैच्योरिटी है, 7 to 12 ईयर्स के बीच में है, लेकिन 7 to 12 ईयर्स के बीच में है, कोई अपराध करता है, लेकिन अगर वो सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है, दैट मीन्स वो वहां पर लाइबल नहीं होगा किसी भी अपराध के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 21 हमारा खत्म होता है। इसमें एक केस आप देख सकते हैं, उला महापात्रा वर्सेस किंग, जिसमें कहा गया था कि एज को प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर अंडर 7 ईयर्स है, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है, तो सेक्शन 20 में बोला गया है। लेकिन अबव 7 ईयर टू 12 ईयर्स है, तो उसमें क्या होगा, मेंटल एबिलिटी को देखा जाएगा, मेंटल एबिलिटी को देखकर ही लाइबल है या लाइबल नहीं है, मतलब उस अपराध के लिए ये डिसाइड करेगा कोर्ट। ठीक है,